Hello class 10 students, welcome to today's online class. In today's online class we are going to continue with chapter number 13, which is magnetic effect of current. In our previous class, in this chapter we studied that how by the flow of electric current in a conductor a magnetic field is generated around it. हमने देखा था एक एक्सपेरिमेंट था, हेंस और स्टेड एक्सपेरिमेंट. हेंस और एक्सटेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, उसने ये देखा था कि एक सर्किट से करंट फ्लो हो रहा था, पास ही रखा एक मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो गया और उसने ये कंक्लूड किया कि जरूर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है बाय द कंडक्टर, बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो उस मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही है. उसके बाद हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कैसी होगी. उसके लिए एक रूल भी समझा हमने, जो था राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल, थंब के डायरेक्शन में हम लोग करंट के डायरेक्शन में हम लोग थंब को रखेंगे और जिस डायरेक्शन में हमारा हाथ यानी कि पाम मूव करेगा, हथेली मूव करेगा, हाथ मूव करेगी, हाथ की उंगलियां कर्ल करेगी, उस डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी एक वायर के अक्रॉस. ये हमने पिछली बार देखा था. तो चलिए उसी चीज को आज आगे बढ़ाते हैं. आज देखते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेंगी, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेंगी, क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी. दैट थिंग विल सी इन टुडेस क्लास. तो देखिए ये था वो करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा था. ये रेड कलर का एक वायर है, कंडक्टर है समझ लो, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा. ये आई करंट जब फ्लो होने लगा तब आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई. देखे थे हमने, उसके पास में अगर कोई मैग्नेटिक कंपास रखेंगे ना तो वो डिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी. पिछली क्लास में हमने समझ लिया. उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन भी देख लेते हैं. ये करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, अंगूठे की तरफ, और हमारा हाथ का कर्ल बता रहा है कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. ऐसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे घूम रही है. ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखेंगे तो यूं दिख रहा मुझे, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में. देखिए यहाँ पे घड़ी की उल्टी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा. पास वाला सर्कल छोटा रेडियस का है, दूर वाला बड़े रेडियस का है. दूर जाते जाएगा तो बड़े होते जाएंगे सर्कल. अब किस चीज पर इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, तीव्रता डिपेंड करती है. अभी आप समझ लो तीव्रता का मतलब, हमने इसको डिफाइन तो नहीं किया है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, मगर इसको समझ लो कि एक वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड का जो ताकत होगा वो दूर में उतना ही होगा क्या? नहीं. आप समझ सकते हैं कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो पास में चले जाऊं मैं उस वायर के तो मुझे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, वो ज्यादा महसूस होगी और दूर में कम. उसी तरीके से पहला पॉइंट बोलता है कि अगर करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, इस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू को बढ़ा दे हम लोग, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी. इसीलिए हमने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मान लो हम बी से डिनोट करते हैं, तो जितना आप करंट को बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी. ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसीलिए मैंने लिखा है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में बोलेंगे तो. इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी असल में क्या है, कितना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड है वो बता रहा है. ठीक है, तो करंट अगर ज्यादा फ्लो करेंगे, ज्यादा वैल्यू का 5 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर का करंट फ्लो करो, और तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल में. अभी अब देखते हैं कि और क्या चीज डिपेंड कर सकती है. तो अभी अभी जैसे मैंने बताया, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर.
ये जो वायर है उसके पास में एक पॉइंट P1 ले लिए और थोड़ी दूर में एक पॉइंट P2 ले लिए। कितने डिस्टेंस में? R1 डिस्टेंस में P1 है, R2 डिस्टेंस में P2 है। तो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी? ज्यादा बोल रहा है मैंने, अरे पास वाले पॉइंट पे। पास में जो पॉइंट होगा जो R1 डिस्टेंस पे है वहां पे ज्यादा होगी। मतलब रेडियस, अरे यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बन रहा है ना, तो रेडियस अगर कम होगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल सॉरी तो रेडियस अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां पे ज्यादा होगी, और रेडियस अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब एक कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या बोल सकता हूँ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। इसीलिए लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी स्ट्रॉन्ग एट पॉइंट क्लोज टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। जितना पास में होगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग समझना जरूरी है, बिकॉज इसके थ्रू ही हम लोग समझ पाएंगे कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसका डायरेक्शन कैसा है। ये दोनों चीज हमने समझ लिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे जनरेट कर रहा है इसके बारे में आज समझ नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। पिछले वीडियो में मैंने इस बात को समझाया और वो समझ में आ जाएगा तो आज का भी बहुत क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं कि यही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर सर्कुलर फॉर्म में हम एक सर्कल के फॉर्म में सर्कुलर लूप का मतलब होता है एक लूप, एक सर्कल के फॉर्म का क्लोज्ड लूप जो जिसमें से करंट फ्लो हो। ऐसा नहीं कि बस ऐसे सर्कुलर बना दिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर उसको सर्कुलर फॉर्म में हम एक वायर को बना दे और उसमें से करंट फ्लो करें तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं ये। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप कैसे होगा सर? तो चलो देखो, स्ट्रेट पहले लिए थे। अरे पहले हमने क्या लिया था? एक वायर लिया था जो स्ट्रेट था ऐसा, उसमें से करंट फ्लो हो रहा था। करंट फ्लो हो रहा था वो ऐसे ले लिए थे सर, ऐसे डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था। बट नाउ वी विल टेक इट एज इन अ सर्कुलर लूप। अब हम लोग लेने वाले हैं उसी को सर्कुलर फॉर्म का वायर, ऐसा गोल घुमा हुआ वायर ले लिए, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ये देखिए एक स्विच लगा दिया मैंने और एक बैटरी लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होने वाला है? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ऐसा गया और इस सर्कुलर लूप में गोल घूमते हुए वापस स्विच से होते हुए बैटरी में आ गया। करंट अब गोल घूम रहा, सीधा नहीं जा रहा, करंट गोल घूम रहा। क्या होगा इसके कारण? कुछ इफेक्ट पैदा होगा, कुछ फायदा मिलेगा हमें, देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, वही पिछली बार जो किए थे, एक वायर को स्ट्रेट लिए थे, उसमें बीच में एक कार्डबोर्ड ले लिया और उसके ऊपर आयरन के फिलिंग्स ले लिया। आयरन फिलिंग्स क्या है? आयरन के छोटे छोटे पीसेस, उसको रख दिए। तो हमको वहां पे क्या मिला था? सर्कुलर फॉर्म में एक स्ट्रेट वायर के आसपास सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिला था, है ना? पैटर्न मिले थे उसके लोहे के टुकड़े के। यहाँ भी वैसा ही मिलेगा, मगर इधर भी एक वायर है। अरे मैंने एक कार्डबोर्ड का ऐसा शीट ले लिया, वहां पे आयरन फिलिंग्स को डाला, तो इधर भी सर्कुलर मिल रहा है मुझे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में पैटर्न मिल रहा है, और इधर भी मिल रहा है पैटर्न वैसे ही सर्कुलर फॉर्म में। मगर वो सर्कल जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, देखो ये बड़ा हो गया सर्कल, बड़ा होता इधर के लिए, ये वाला इधर की मैग्नेटिक फील्ड के लिए बड़ा होता गया, बीच में आकर वो स्ट्रेट हो गया। वैसे ही इधर में बड़ा हो गया, इधर में बड़ा होगा और बीच में आकर स्ट्रेट हो गया। अरे आप सरकमफेरेंस को बहुत बड़ा कर दो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा स्ट्रेट हो गया, हो गया। मगर एक और बात है यहाँ पे, देखो इधर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस सेंटर पे, इस इधर के पार्ट के वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस सर्कल के बीच में। इस सर्कल मतलब इस सर्कुलर लूप के बीच में, इस कार्डबोर्ड के प्लेन में, देखना ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोल रहा हूँ, अभी की बात समझने वाली है, कॉन्सेप्ट यहीं पे है। सर्कुलर लूप में जब मैंने वायर में करंट फ्लो किया, तब वहां पर एक कार्डबोर्ड का प्लेन ले लिया, मतलब एक प्लेन ले लिया, इधर का पॉइंट भी है वायर का और इधर का पॉइंट भी है वायर का। इसके कारण भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। ये सर्कल बड़ा बड़ा होते हुए सेंटर पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है सर?
अरे जैसा यूनिफॉर्म आप पहनते हो, एक जैसा स्ट्रेट, देखो यहाँ पे स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। मगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड अभी मिला है वो तो सिर्फ इधर के सर्कल के एक पॉइंट और इधर के सर्कल के एक पॉइंट के कारण है। ऐसे ही कई प्लेन्स ले सकता हूं मैं। अरे देखो ऐसे ही कई प्लेन्स ले सकता हूं। अभी ये प्लेन ऐसा है, ये प्लेन ऐसा है ना, एक प्लेन ऐसा होगा, एक प्लेन ऐसा होगा, एक प्लेन, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लेन होंगे सर्कल में। कितने नंबर ऑफ प्लेन ले सकता हूं मैं, ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा एक, ऐसा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स ले सकता हूं। और उन सब के लिए सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट और यूनिडायरेक्शनल होगा। डायरेक्शन पता करने पे जाए, चलो इधर के लिए लेते हैं। ये करंट ऐसा फ्लो हुआ, यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, देखो ये यूं गया, अरे गया, देखो ये करंट सीधा यहाँ इस पॉइंट पे कैसे जा रहा है, इस पॉइंट पे कैसे जा रहा है, ऐसा जा रहा है करंट, ऊपर जा रहा है, ऐसा जा रहा है ऊपर, तो अंगूठे के डायरेक्शन को ऊपर ले लो, ऊपर जा रहा है करंट सर, और ये हाथ घुमाया मैंने, ये हाथ घुमाया, ये प्लेन है ना, ये वायर ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, वो वायर का जो सर्कुलर फॉर्म में, उसमें से एक पॉइंट ले लिया, उसमें करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर ले लिया अंगूठा मैंने और हाथ घुमाया, हाथ घुमाया, देखो ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो यहाँ भी दिख रहा, यहाँ भी दिख रहा है हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ऐसे घूम रहा। कैसे घूम रहा, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये बड़ा होते जाएगा सर्कल, बड़ा होते जाएगा। देखो ये बड़ा हो गया, ये यूं गया, ये यूं गया, मींस इट इज लाइक गोइंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट एज द सर्कल्स रेडियस इज इंक्रीजिंग, दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल ना, ये थोड़ा सा स्ट्रेट होते जा रहा है। और एक पॉइंट इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे, इस सर्कुलर लूप वायर के सेंटर पे वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा। मगर ये तो सिर्फ इधर वाले के लिए हुआ, इधर वाले के लिए क्या होगा देखते हैं। अब देखो ये वायर से करंट कैसा जा रहा है, अभी जब इस तरफ में आ गए, इस तरफ मतलब देखो, इस तरफ मतलब ये वाले पॉइंट में आ गए, जब यहाँ पे आ गए तो ये करंट अब नीचे जा रहा, अरे गोल घूम के वापस नीचे जा रहा, अंगूठे को नीचे ले लो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है कि ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो अब ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज में कैसे दिखेगा, ये जा रहा क्लॉकवाइज, ये जा रहा, बड़ा होते जा रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्लॉकवाइज में घूम रहा है, और रेडियस मतलब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बड़ा होते होते में ये मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल का बड़ा होते जा रहा है, स्ट्रेट होते जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप में, बिल्कुल सीधा दिखेगा ये, मगर यहाँ भी डायरेक्शन उसका अंदर की तरफ, देखो बाहर से अंदर की तरफ दिख रहा है, सर्कल के अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में। ये सिर्फ एक प्लेन के लिए हुआ, इधर के एक प्लेन, इधर के एक प्लेन, सब जगह के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट अंदर की तरफ दिखेगी, और इसके कारण सेंटर पे तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे एक तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसका डायरेक्शन एक जैसा होने के कारण, अब सोचो ना, एक प्लेन के कारण अंदर पे मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे प्लेन के कारण अंदर पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर से अंदर की ओर जाता मैग्नेटिक, ये सब एड अप हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की जो शक्ति है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो सेंटर पे बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही तो हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी ना किसी तरीके से हम बढ़ा सके। स्ट्रेट के कारण मिल रही थी मगर उतनी तगड़ी नहीं मिली, सर्कुलर लूप के कारण और तगड़ी होगी। देखेंगे एक और आ जाएगा बीच में, एक और आएगा आगे में, अगले क्लास में देखेंगे, जिसके कारण और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड को हमने थोड़ा समझ तो लिया कॉन्सेप्ट में। तो देखो क्या लिख सकते हैं, अ कंडक्टर is made up in a circular shape and battery is connected to it। ये तो बात देख लिए, बैटरी कनेक्ट किए थे, सर्कुलर लूप जैसा बनाए थे वायर को, करंट आई फ्लोज थ्रू इट, और आई करंट को फ्लो किए। एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बिल्कुल हम किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं, वहां करंट का डायरेक्शन ले लो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इस या समझ नहीं आ रहा है कैसे, तो पिछली क्लास में मैंने राइट हैंड थंब रूल भी समझाया है। एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप कंडक्टर, सर्कुलर लूप का जो एक कंडक्टर जो सर्कुलर लूप के फॉर्म में लिया है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। किसी भी पॉइंट में ले लो, वहां कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा।
बट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के लिए, सर्कुलर लूप के इस पॉइंट के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल बड़ा होकर बीच में स्ट्रेट बना रहा है, इधर के लिए भी स्ट्रेट बना रहा है, सब एक जगह एडअप हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा मिलेगा उस सेंटर पे। अब देखते हैं कि फैक्टर क्या क्या चीज पे मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे मिल रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिलेगा। जितना ज्यादा करंट, 5 एम्पियर 10 एम्पियर बढ़ा दो, 15 एम्पियर बढ़ा दो, करंट की वैल्यू बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तगड़ा पे तगड़ा होते जाएगा। तो फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग करंट डिपेंड्स, हम यही देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है भाई, तो करंट पे डिपेंड करती है। अभी पिछली बार में ही देख ली हमने, करंट की वैल्यू बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड और तगड़ा बनते जाएगा। मगर एक चीज यहाँ पे और है, पहले तो स्ट्रेट था, यहाँ पे हमने सर्कुलर लूप के फॉर्म में बनाया ना, तो सेंटर पे सबसे तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है क्योंकि सब एडअप हो जा रहा है, एडअप हो जा रहा है। इसका मतलब आप सेंटर पे सबसे तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड पाओगे, उस सेंटर के आगे बढ़ाते जाओ, ये सर्कुलर लूप के सेंटर से रेडियस पे आगे बढ़ते जाओ, आपको मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक मिलने लगेगी। इसका मतलब रेडियस को बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। किसका रेडियस? सर्कुलर लूप, कंडक्टर के सर्कुलर लूप का, उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का नहीं। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, या बोल लो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। देखो मैंने क्या बात बोला, क्या क्या देखा हमने? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट की वैल्यू बढ़ाने पर बढ़ती जाएगी, ये पहले ही देख लिए। मगर उस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, वो सबसे तगड़ा बन रहा है। अब उसके आगे जाते जाओगे तो वीक होते जाएगा, मतलब रेडियस बढ़ते जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। एक चीज बढ़ेगी और दूसरी चीज कम होगी, तो एक ऐसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो आज हमने क्या समझा, आज मैं ज्यादा भी इतने आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट है वो इसी का एक नेक्स्ट लेवल है। हम देखेंगे अगले कॉन्सेप्ट में, देखेंगे एक सर्कुलर लूप। देखो हमने स्ट्रेट वायर लिए पहले, अब उसको सर्कुलर फॉर्म में ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर फॉर्म में और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे, मतलब ऐसे कॉइल बना देंगे, उसका कॉइल बना देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और तगड़ा हो जाएगा, है ना। अगले बार के लिए लेंगे, इस बार के लिए नहीं। आज हमने क्या समझा कि क्या क्या चीजों पर मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता, इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो पहला तो करंट बढ़ा दो, या तो फिर आप रेडियस को कम करते जाओ, पास जाते जाओ वायर के, ठीक। मगर सर्कुलर लूप में आज करें हमने, एक वायर को सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो देखा करंट फ्लो किए तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एडअप होती जा रही है, क्योंकि हर पॉइंट सेंटर पे तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में दे रहा है। इसके कारण हमें पता चला कि सेंटर पे अच्छी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही, वही हम चाहते हैं वो, और वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से हर पॉइंट पे मैं राइट हैंड थंब रूल से इधर जा रहा, चलो इधर ये गया, इधर ये इधर जा रहा, ऐसा इधर गया, ऐसा एक सेंटर पे सरकमफरेंस पे चलते जाओ राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हुए। सेंटर, उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे आपको तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जो डिपेंड करेगा करंट पे भी। करंट बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मगर सेंटर से दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थोड़ी वीक होती जाएगी। सो दिस इज today's topic. I'm going to send you this PDF, complete the notes, understand this concept, because this concept is going to be very essential when we'll move further in this chapter. I hope you have understood. Keep studying. Have a nice day.